हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। हमारी जो सीरीज चल रही थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, आज उस सीरीज में हम एक पायदान आगे बढ़ते हुए लेकर आज से परिवर्तन के नियम चालू हो जाएंगे। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेज, अर्थात टेंसेज में परिवर्तन के नियम। आज सबसे पहले हमारा चालू होगा असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 इसका हम चालू कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य, लेकिन असर्टिव सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं। इसमें हमारा अफर्मेटिव भी आ जाता है और निगेटिव भी आ जाता है। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है नियम, जिसको लोग भूल जाते हैं और कभी कभी वो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, वो नियम है। सबसे पहला नियम है इसका रूल नंबर फर्स्ट का कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिएगा इसको नोट करते चलिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का हो तो, या फ्यूचर टेंस का हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए, कहता इफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग टू प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कैन नॉट बी चेंज्ड। देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच then the tense of reported speech cannot be changed। अर्थात फिर से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ भाग प्रेजेंट टेंस का होगा या फ्यूचर टेंस का होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन हो जाता है। ये देख लीजिए साफ साफ, टेंस में तो परिवर्तन नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमने लिखा राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम रीडिंग a book। I am reading a book। कहता राम सेज आई एम रीडिंग अ बुक। समझिएगा इसको। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पहले समझो, अब समझ लो बाद में लिखना, पहले समझ लीजिए। अब राम सेज रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस का लग रहा है? किस टेंस का है? क्रिया में यस या ईएस लग गया तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा हो गया प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, अर्थात प्रेजेंट टेंस है ना। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का आ गया है तो नियम क्या कहता है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए तो हम लिखेंगे राम सेज का हो जाएगा सेज ही, सेज का क्या हो जाएगा? सेज ही, राम सेज। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देते हैं? दैट। क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए
आई रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है? हमने कहा इनडायरेक्ट बनाना हो तो सबसे पहले पूरा फोकस हम कहां पर करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर करते हैं। जब भी इनडायरेक्ट हम बनाते हैं सबसे पहले पूरा फोकस कहां पर करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर करते हैं। कहां पर करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं उसके कर्ता पर। कर्ता क्या है? आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन काहे के अनुसार बदला जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इसके पहले वाले नियम में था चार्ट ऑफ प्रोनाउन में, है ना, रूल्स ऑफ प्रोनाउन में, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिलोंग टू फर्स्ट पर्सन देन इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कि अगर फर्स्ट पर्सन का करता तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? क्या है? राम। एक वचन है बहुवचन है? एक आदमी है कि बहुत से हैं? एक आदमी है। तो एक आदमी के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ही। तो आई को हमने काहे में बदल दिया? ही में बदल दिया। अब देखो टेंस कौन सा? आई एम लगा है, क्रिया में आईएनजी लगा। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बदलेगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि नियम पढ़ रहे हो कि अगर प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो आई के साथ यहां पर आई एम लगा है, टेंस वही रहेगा। तो ही के साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगी? ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, ये आपका है। ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक, ये हमारा क्या है? ये हमारा नियम है। ठीक है ना? आई एम रीडिंग, आई एम इज एम आर लगा, क्रिया में आई नहीं लगा, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल गया। अब देखिए यहां पर आई के साथ एम है, आई बदला हमारा राम के अनुसार ही में, तो हमने टेंस नहीं चेंज किया, ही के साथ सहायक किया, क्या लगा दी? ये लगा दी, रीडिंग कर दिया, टेंस वही बना रहा, सिर्फ कहीं परिवर्तन हो गया? प्रोनाउन में। अब खाली देख लीजिए इसके नियम क्या है, इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अब थोड़ा सा और देख लीजिए इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। निम्न नियम हैं। नंबर एक नियम क्या है? नंबर एक, रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू या से टू को क्रमशः सेज टू बदल जाएगा हमारा टेल्स में, या टेल में बदल देते हैं। एक नियम तो ये है। दूसरा नियम इसका क्या बन जाएगा? दूसरा नियम और देख लीजिए कि इन्वर्टेड कामा हटाकर काहे का प्रयोग? दैट का प्रयोग करते हैं। ये नियम आप नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जांपल समझाते हैं। इन नियमों को आप नोट कर लीजिए, है ना? नोट कर लो या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे हम एक एक अब एग्जांपल भली भांत समझेंगे। इसको हम इरेज करते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे। अब एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल है मोहन सेज टू मी, you did not beat my brother. You did not beat my brother. Mohan says to me, you did not beat my brother. अब इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच पर फोकस करते हैं, लेकिन साथ में हमको रिपोर्टिंग वर्ब भी एक निगाह में देख लेना है।
पहचान लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का दिया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का दिया हुआ है, किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का। कैसे जानेंगे, क्रिया में क्या लग गया, यस या यस लग गया है। तो आइए पहले हम इधर देखते हैं, हो जाएगा मोहन। अभी हमने लिखवाया सेज टू, सेज टू कहां बदलेगा, टेल्स में। अगर से के आगे या सेज के आगे ऑब्जेक्ट दिया होगा तभी बदलेगा, नहीं दिया होगा तो नहीं बदलेगा। मोहन टेल्स, टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटे क्या लग जाएगा, दैट। अब देखो इस वाक्य में करता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच पर फोकस कर लीजिए। इस वाक्य का करता क्या है, यू। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। करता यू है, हमारा है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या के अनुसार बदला जाएगा, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी का सदैव करता क्या होता है, मी का सदैव करता क्या होता है, आई। तो हमने कर दिया आई। अब देखिए सहायक क्रिया क्या लगी है, डिड नॉट। और नियम क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, हमने यही लिखवाया है कि आई आपका यू बदल दिया काहे में, आई में बदल दिया। अब देखिए सहायक क्रिया क्या लिखी हुई है, डिड नॉट। डिड नॉट किस टेंस की सहायक क्रिया है, पास्ट इन डेफिनिट टेंस की। और नियम क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब डिड नॉट अब बदला नहीं जाएगा। आई के साथ भी एक वचन करता हो चाहे बहुवचन, पास्ट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया डिड नॉट लगती है, तो हमने लगा दिया डिड नॉट बीट। अब फिर देखो एक प्रोनाउन मिल गया क्या, माई मिला। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। काहे के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। एक आदमी के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही। माई आई के किस खाने में है, आई मी माई तीसरे खाने में। तो ही के तीसरे खाने में ही, हिम, हिज। तो माई का हम बदल जाएगा हिज। मोहन बीट हिज ब्रदर, है ना। आई डिड नॉट बीट हिज ब्रदर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आवा कि नहीं आवा, कम आवा है। और देखा अगला वाक्य देखिए, हमने लिखा बॉयज, बॉयज से टू हिज टीचर। बॉयज सेज टू हिज टीचर, वी आर लर्निंग our lesson today. We are learning our lesson today. अब यहां पर देखिएगा, फिर देख लो कि बॉयज से टू हिज टीचर्स। अब रिपोर्टिंग वर्ब पहचानना, पहले रिपोर्टिंग वर्ब देख लीजिए। अब यहां पे क्या लिखा हुआ, से टू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, से टू। मतलब देखो से, सेड, सेड। अगर से लिखा हो या सेज लिखा हो तो समझ लेना अपने आप रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की है। अगर सेड लिखा होगा तब तो पास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। से टू लिखा तो जिसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की। किस टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की। तो हो जाएगा बॉयज, चूंकि नियम में बहुवचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया में यस या यस का प्रयोग। तो बॉयज से टू है, से टू का बदल जाएगा, से टू का बदलेगा भाई। सेज टू टेल्स में बदल गया तो से टू टेल में बदलेगा। नियम लिखवाया, याद करो, बॉयज टेल हिज टीचर, बॉयज टेल हिज टीचर। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगा देंगे, दैट। अब देखो करता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच पर फिर पूरा फोकस कर दीजिए। करता क्या है, वी। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। काहे के अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, बताओ जल्दी। बॉयज एक है कि बहुत से हैं, बहुत से। वी की जगह क्या लग जाएगा, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। बॉयज बहुत से हैं तो कहां मिल जाएगा,
कहाँ बदल जाएगा, दे में, तो हमने कर दिया दे। अब देखो आर लिखा, लर्निंग लिखा है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, का हम बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि नियम कहता है कि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस की होगी या फ्यूचर टेंस की होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह देंगे दैट दे, और सहायक दिया दे के साथ बहुवचन, तो आर लर्निंग, लर्निंग। अब फिर देखो प्रोनाउन मिल गया, क्या, आवर मिल गया, तो वी करता है तो दे में बदल दिया, और आवर वी के किस खाने में, वी अस आवर तीसरे खाने में, तो वी को बदला दे में, तो दे के तीसरे खाने में क्या, दे देम देयर, तो आवर का हम जाएगा देयर, देयर लेसन, टुडे का हम बदल जाएगा दैट डे, टुडे का हम बदल जाएगा, टुडे का हम बदल जाएगा दैट डे। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कम आया है ना। एक और देख लीजिए, और देखिए हमने लिखा सी इज सेइंग टू मी, सी इज सेइंग टू मी, आई हैव finished your work। ये वाक्य देखिए, कहता सी इज सेइंग टू मी आई हैव फिनिश्ड योर वर्क। अब देखना रिपोर्टिंग वर्ब देखो किस टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब चकराव कि सर जी तो बताई नहीं, से टू होई तो टेल में बदली, सेज टू होई तो टेल्स में बदली, यहां सेइंग टू है या ककस बदली, ये ककस बदला जाएगा। तो देखिए भाई से हमारी क्रिया है ना, से हमारी क्या है, से हमारी क्रिया है, से में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, से में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। और से टू काहे बदलता है, टेल में बदलता है, से टू काहे बदलता है, टेल में बदलता है। तो जब से में आईएनजी लगा तो से टू बदल गया टेल में, इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो अब बताओ सेइंग टू काहे बदल जाएगी, काहे बदल जाएगी, टेलिंग में। समझ में आएगा कि नहीं आवा कि नहीं, तो हो जाएगा सी इज सेइंग टू हमारा बदल जाएगा काहे में, टेलिंग मी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इन्वर्टेड कामा हटा दिया, क्या लगा दिया, दैट, क्या लगा दिया, दैट लग गया। अब बताओ फिर हमने बताया है पूरा वही काम कि इनडायरेक्ट बनाते समय पूरा फोकस रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर। कर्ता का है, आई, कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, काहे के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के, पूरी बात बताया करो। फर्स्ट पर्सन है तो काहे के अनुसार जाएगा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो नियम है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का है सी, सब्जेक्ट का है सी, तो आई काहे में बदल जाएगी, आई काहे में बदल जाएगा, काहे बदल जाएगा, सी में। हाँ आई बदल जाएगा सी में। और सहायक क्रिया देखो हैव है, हैव है, तो अगर यहां पर प्रेजेंट टेंस ना होता, फ्यूचर टेंस ना होता तो हैव बदल जाता हैड में। लेकिन चूंकि नियम कहता प्रेजेंट टेंस का हुआ वाक्य या फ्यूचर टेंस का हुआ है तो टेंस में कोनो परिवर्तन ना हो, खाली प्रोनाउन बदली है। सी एक वचन का करता है तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होती है, क्या होती है, हैज। तो आई के साथ है तो सी के साथ सी हैज फिनिश्ड। अब देखो लिखा है योर, या सेकंड कौन पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, क्या के अनुसार बदला जाएगा। हाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का सदैव कर्ता क्या होता है, आई, लेकिन ये कर्ता के रूप में लिखा है का, यू, यू, योर, तीसरे खाने में लिखा है। तो आई के तीसरे खाने हमको देखना क्या लिखा होगा, आई, मी, माई। तो योर कहाँ बदल जाएगा, कहाँ बदल जाएगा, माई में। सी हैज फिनिश्ड माई वर्क। एनी प्रॉब्लम, समझ में आवा कि नहीं आवा, एकदम आवा कि तू आवा, एकदम आएगा। एक अब फ्यूचर टेंस का देख लीजिए, आवा देख लिया जाएगा, फ्यूचर टेंस का देख लो।
हमने लिखा वाक्य, वाक्य है कि माई टीचर विल से टू मी, माई टीचर विल से टू मी। I did this work. My teacher will say to me, I did this work. अब यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब देखो किस टेंस की है, या आई डिड ना लगा दो, आई डू दिस वर्क ये कर दो, आई डू दिस वर्क। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब देखो किस टेंस की है भाई, विल लगा है या शैल, फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल या शैल, यही ध्यान दिए है। रिपोर्टिंग वर्ब भी ध्यान देना है, रिपोर्टेड स्पीच भी ध्यान देना है, या नहीं कि हम बता दिया तो इधर तो खाली रिपोर्टेड स्पीच ध्यान दियो, खाली बदलो बदल झोंको झोंक लगे रहो, इधर भी ध्यान देना है ना। तो फ्यूचर टेंस का है तो हो जाएगा माई टीचर विल, अब देखो लगा है से टू कहाँ बदलेगा, कहाँ बदलेगा, टेल में बदलेगा, तो माई टीचर विल टेल मी। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? इन्वर्टेड कामा हटे क्या लग जाएगा, दैट, क्या लग गया भैया, दैट लग गया। अब देखा का बताया नहीं कि पूरा फोकस कहाँ की जात है, रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर। रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता का है, तुम बताओ क्या है, आई है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का है के अनुसार चलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, माई टीचर, तो आई का है में जाइए, आई का है चेंज होगा ही में। वेरी गुड भाई, टीचर एक आदमी है, एक आदमी के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही, माई के अनुसार ना बदल दो, आई टीचर ना, गलत हो जाएगा, काहे बदल जाएगा, ही, दैट ही। अब देखो, अब हम देखते कौन बताता है, ही। अब यहां पर ये क्या लगा है, डू, अब क्या करी, इज ककस, गधा होगा एकदम, बेवकूफ हो। कहता आई डू दिस वर्क, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। बहुवचन कर्ता में ये सहायक क्रिया आपकी नहीं, ये क्रिया है। ये क्या है, ये कहता है एक वचन कर्ता में क्रिया में एस लगाते हैं, बहुवचन कर्ता में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई बहुवचन है तो डू लगा, ही एक वचन है तो डू का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। सहायक क्रिया नहीं, क्रिया के रूप में लगेगा, खाली फंसावे के लिए। इसी तरह के वाक्य दे देता है, उल्टे पड़े रहो एकदम से, है ना। फिर बताओ कि 2 नंबर एकदम सही करके एग्जामिनर 2 नंबर काट ले, एग्जामिनर के 2 नंबर काट ले, गलती करके आते हो खुद तो हो जाएगा ही डज। भैया समझ में आया कि नहीं, ही डज। आगे बात की नहीं कि अगर छोटी छोटी बात ध्यान नहीं दो तो काम खत्म। वो एक कहावत कौन सी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 2 नंबर सीधा स्वार से खत्म हुई है। ही डज, दिस बदल जाए काहे में, दैट वर्क, ही डज दैट वर्क। समझ में आया कि नहीं आया? एक और हो जाए कि ना हो, बताओ जल्दी, हैं? एक और हो जाए, एक फ्यूचर टेंस का और देख लेते हैं। इतने एग्जाम्पल कोई समझाएगा भी नहीं, समझ लेना एकदम से। जहां पे अभी भी दिक्कत हो बताना भैया, हैं? कहे तुमका बेवकूफ कह दी ना, तुमका ज्यादा और हमका ध्यान दिए पड़ी, भूल जाते हो तुम। सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारी तो यही है। अगला वाक्य एक और देखते हैं, है ना। माई पेरेंट्स will have
said to me. My parents will have said to me. क्या? The girls are playing. The girls are playing in the field. कहता है माई पेरेंट्स विल हैव सेड टू मी द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। इसको देखिएगा, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगा, विल हैव लगा है, तो कौन सा टेंस का होगा रिपोर्टिंग वर्ब? फ्यूचर टेंस का तो होगा। विल या शैल अगर लग जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की तो हो जाएगा। जब इंटरवल तो हो जाएगा माई पेरेंट्स विल हैव। अब देखो विल हैव कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। नहीं तो हिया सोचो, हिया सजी से टू और सेज टू तो लिखबे नहीं बे, सेड टू लिख दिया है। तो क्यों लिख दिया है? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जितना बड़ा दे दीन जाए, नियम पर अपने एकदम कायम रहो, नियम ना भटको बस कि अब सर जी तो यहाँ सेट टू है तो अब क्या करी? है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो सेट टू लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट होता तो वहां पर भी सेट टू लग जाता लग जाता। तो सेट टू अब कहीं बदल जाएगा भाई। टेल फर्स्ट फॉर्म है तो टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड होता है ना भाई। यहाँ टेल में बदला ना तुम लोगों ने, टेल में बदला नहीं है, टेल में बदला। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म से का थर्ड फॉर्म सेड है, तो टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। विल हैव टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटे क्या लग जाएगा? दैट। उसके बाद देखो क्या लिखा, द गर्ल्स, कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। तो नियम क्या? थर्ड पर्सन, नो चेंज, पूरा एकदम उसी तरह उतार दो। दैट द गर्ल्स, है ना, आर लिखा हुआ है तो चेंज तो टेंस में बदला नहीं जाएगा। तो द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए पूरी तरह से, है ना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेज में परिवर्तन के नियम भली भांति समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं अंत में दोहराता हूं कि अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करें? शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।